आप सभी के कमेंट आ रहे हैं मुझे कि क्या रीज़न है कि आपका बेबी भी आने वाला है कुछ ही दिनों में और आपने अपने बेबी शोवर का जो वीडियो है अभी तक अपलोड नहीं किया है, हम लोगों तक वीडियो नहीं पहुंचाया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कमेंट आप लोग कर रहे हो। तो आज के वीडियो में आप लोगों का सभी जो डाउट्स है ना वो मैं क्लियर करने वाली हूँ। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। बात रही गई जर्नी की, तो अभी बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। बस यही रीज़न है कि आप लोगों तक जो वीडियो है वो टाइम टू टाइम नहीं पहुँच पा रही है, इसके लिए सो सॉरी। देखिए, बेबी शोवर की जो बात करें तो वो 7 मंथ में, जब आपका 7 मंथ कंप्लीट होता है ना तो हो जाता है, क्योंकि बहुत लोगों में बेबी शोवर तो अब थोड़ा यूनिक रख दिया गया है, लेकिन इसको हम लोग साथर पूजा बोलते हैं। ठीक है, जो अपने यहाँ देवी देवता होते हैं, ठीक है, घर के, उनके लिए किया जाता है, मतलब उनको देवी देवताओं का जो हक है वो दिया जाता है। ठीक है, तो बस यही सारी चीज़ें होती हैं, गोद वगैरह भरते हैं, ठीक है, गेस लगाते हैं कि बेबी बॉय आने वाला है, बेबी गर्ल आने वाली है। ठीक है, यही सारी सब कुछ होता है बेबी शोवर में। बट है क्या कि मैंने बेबी शोवर किया या नहीं किया, आप लोग तक वीडियो क्यों नहीं पहुंचा, ये सारे क्वेश्चन का जवाब आज मैं आप सभी को दूंगी। एक्चुअली है क्या ना कि मेरी पहले बेबी गर्ल है, आप सभी को पता है, और बेबी गर्ल के टाइम बेबी शोवर हुआ था नहीं हुआ था ये भी आप लोगों को पता चलेगा। एक्चुअली जब मेरी बेटी थी ना तो उसके टाइम क्या हुआ था कि मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई थी, बहुत नॉर्मल थी मैं। 9 मंथ तक जो मेरी जर्नी थी वो बहुत अच्छे से निकली थी। ठीक है, बीच में बस छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आए थे, जैसे कि फीवर हो गया, एक बार मुझे जो टाइफाइड हुआ था, आप लोगों को मैंने वीडियो में बताया था। उसके बाद 7 मंथ में ही टाइफाइड हुआ था मुझे। तो उस टाइम क्या हुआ था कि 3 या 4 दिन प्रॉब्लम आई थी, उसके बाद मैं ठीक हो गई थी और उसके बाद मुझे फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आया। डायरेक्ट ऐसा हुआ, ना खाने में प्रॉब्लम, ना कोई चीज़ें लिक्विड लेने में प्रॉब्लम, ना मुझे स्मेल की प्रॉब्लम, ना कुछ भी, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। ओनली लेग में पेन था। तो वो पेन तो देखो ऐसे नॉर्मली सभी को होता है, ठीक है, बॉडी में, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आते हैं हार्मोन्स में, तो इस वजह से हो जाती है। तो वो तो नॉर्मल सी चीज़ें थी। तो वो मेरी जर्नी ना ठीक ठाक निकल गई थी। लास्ट में जब बेबी आने वाला था, मतलब मेरी बेटी होने वाली थी, तब जाके मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। जैसे कि आप मान लो कि डिलीवरी बिफोर 10 डेज या 9 डेज, उस टाइम से शुरू हुआ था थोड़ी बहुत प्रॉब्लम। ठीक है, और इस बार जो प्रॉब्लम हुई ना मुझे बहुत, मतलब स्टार्टिंग आप रख लो कि 2nd मंथ जैसे ही स्टार्ट हुआ था, तब से लेके अभी तक, आप लोगों को पता है ना कि लास्ट सेमेस्टर चल रहा है और कुछ मंथ नहीं कह सकते, कुछ दिन की बात है कि बेबी भी आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों का दुआ और आशीर्वाद रहा तो स्वस्थ, हेल्दी एंड एक्टिव होगा। तो इस बार की जो प्रॉब्लम्स है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे हर मंथ मैंने नए नए सिम्टम्स देखे, कभी 15 डेज पे चेंज होते देखे, ऐसी बहुत सारे सिम्टम्स क्रिएट हुआ मैंने उसको फेस किया। सो यही सारी प्रॉब्लम्स है कि टाइम टू टाइम आप लोगों तक वीडियो भी नहीं पहुंच पाई। ठीक है, और हमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। अब बात करते हैं कि बेबी शोवर का वीडियो आप लोगों तक क्यों नहीं गया। तो देखिए, बेबी शोवर की वीडियो की बात है ना, तो रीजंस ये आए कि देखिए कि हर किसी के यहाँ एक जैसा माहौल नहीं होता है, हर किसी के यहाँ एक जैसा सब कुछ नहीं होता है कि हाँ, जो चीज़ें आप लोगों के यहाँ होती हैं वो हमारे यहाँ भी हों, या जो मेरे यहाँ होती हैं वो चीज़ें आपके यहाँ हों। ठीक है, सारे रस्म रिवाज सबके एक जैसे नहीं होते हैं। तो मेरी बेबी गर्ल के टाइम ये बेबी शोवर का पूजा नहीं हुआ था, और इस बार की जो बात रखें ना, इस बार भी हमने नहीं किया है। उसका रीजंस मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, हमारे घर में है क्या ना कि जैसे जो चीज़ें होती हैं एक लड़की के लिए, तो मतलब होता क्या है कि ससुराल में जो चीज़ें रस्म रिवाज होती हैं, हम मायके का ना लेके, जब हमारी शादी हो जाती है ना तो हम ससुराल के सारे रस्म रिवाज लेके चलते हैं, और चलना भी चाहिए। क्योंकि है क्या कि ससुराल में हमारे बेबी शोवर का जो पूजा है, मैंने अपनी सासू माँ से भी पता किया था, हमारी दादी हैं, दादी सास हैं, उनसे भी हमने पता किया था, तो नहीं होता है हमारे यहाँ। होता क्या है कि अगर आपको वो आपकी खुशी होती है कि अगर आप अपने देवी देवताओं को, अगर आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, अगर आपकी खुशी है अपने देवी देवताओं को क्या चढ़ाना है, क्या देना है, क्या पूजा करना है, वो आप कर सकते हो, नॉर्मली सब कुछ करो। और जब हमारे यहाँ क्या होता है ना कि जब बेबी हो जाता है उसके बाद, जैसे 1.25 महीने जिसे कहते हैं ना कि जो 40 डेज होता है, उसके बाद होता है कि देवताओं का पूजा होता है, और बहुत अच्छा पूजा होता है, बहुत बड़ा पूजा होता है, तो उसमें हम देते हैं। और लड़की होती है तो भी चढ़ता है, और लड़का होता है तो बहुत ज़्यादा
मतलब ये है कि हाँ लड़का है तो बहुत ज़्यादा बड़ा पूजा होता है, तो उसके बाद चढ़ावा चढ़ता है हमारे यहाँ। और बेबी शॉवर की जो बात करें उसमें हमारे यहाँ नहीं होता है। तो मैं पर्सनली ना ऐसी कोई चीज़ें लेके नहीं चल रही हूँ जो ससुराल से के रस्म रिवाजों से हटके हो। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हो सकता है कि उस टाइम उनके पास प्रॉब्लम रही हो तो उन्होंने ना किया हो, पर आप कीजिए। नहीं, मैं मानती हूँ कि ज़रूरी नहीं है। हाँ, मैं मान सकती हूँ कि उस टाइम उनके पास कोई प्रॉब्लम रही हो, चाहे पैसे की प्रॉब्लम रही हो या कोई मतलब XYZ कोई भी प्रॉब्लम आप लेके चल लो, कि कोई प्रॉब्लम रही हो तो उन लोगों ने नहीं किया, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, ये भी हो सकता है कि उनके यहाँ स्टार्टिंग से जो पीढ़ी आती चली आ रही है, ठीक है, उसमें ये रिवाजें ना रही हों, उन्होंने ये चीज़ें ना अदा की हों या उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो। तो मैं ये रिस्क लेना नहीं चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें उन लोगों ने अभी तक जो किया है सब कुछ अच्छा चला आ रहा है, इसी रस्म रिवाज को लेके चलूँ, ठीक है। इसलिए मैं कोई नई चीज़ें वैसे नहीं करती हूँ। जब भी मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होती है ना कि हाँ मेरे समझ में नहीं आता है या कुछ न्यू चीज़ें होती हैं, तो मैं एक बार ज़रूर पता करती हूँ, उसी हिसाब से चलती हूँ। तो यही रीज़न है। बाकी रह गई बात क्या कहते हैं पूजा की, या कोई बेबी शावर के बाद का जो पूजा है बेबी आने के बाद, वो होता है और वो मैं करूँगी भी। ऊपर वाले ने अच्छा रखा, सब कुछ कुशल मंगल रहा, तो वो पूजा कोशिश होगी कि आप लोगों को दिखाऊं, बहुत अच्छे से होता है। सो आशा करती हूँ कि आप लोगों का जो डाउट्स था वो क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।